एक व्यापक दृष्टिकोण वाला धर्म है। इसका सार तत्व है आत्मा की पवित्रता। आत्मा की पवित्रता में विचारों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। विचार में 4 वी है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। पहली वी है विनय। धर्म का मूल विनय है। जिसके जीवन में विनय का गुण विकसित होता है, जिसके जीवन में विनय का भाव होता है, बड़ों का बहुमान करता है, बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, बड़ों की बात को मान सम्मान देता है, वो व्यक्ति विनयवान कहलाता है। जैन धर्म में विनय का बहुत बड़ा महत्व बताया है और भगवान महावीर ने स्थान स्थान पर विनय के बारे में बताया कि विनीत कौन होता है। आना निर्देश करे गुरु मुवाय कारणे इंगियाकार संपन्ने से विनीति उच्चे। जो आज्ञा का पालन करता है, गुरु की सेवा करता है, इंगित और आकार को समझता है और विनीत होता है। और जिन शासन का मूल विनय है, तो जो व्यक्ति विनय की साधना करता है वो विनीत कहलाता है। और जो विनीत होता है वह शीघ्राति शीघ्र कर्मों का क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गौतम स्वामी और भगवान महावीर का जो दृष्टांत है, जो घटना है, अपने आप में प्रेरणा देने वाली है। गौतम स्वामी के मन में भगवान महावीर के प्रति कितना बहुमान था, कितना विनय था। छोटी छोटी बात भी यदि कोई होती तो भगवान से पूछते। क्या वो जानते नहीं थे? वो जानते थे, फिर भी भगवान के प्रति विनय का भाव था। भारमली स्वामी का उदाहरण ले लो, भिक्षु स्वामी के प्रति कितना विनय भाव था। मगवा गणी का उदाहरण ले लो, जयाचार्य के प्रति कितना विनय का भाव था। तुलसी का उदाहरण ले लो, आचार्य कालुगुणी के प्रति कितना विनय भाव था। महाप्रकृति को देख लो, आचार्य तुलसी के प्रति कितना विनय का भाव था। वर्तमान में आचार्य महासमुद्र जी को देख लो, आचार्यों के प्रति, रत्नाधिक मुनियों के प्रति कितना विनय का भाव है। एक विनय यदि आदमी सीख ले, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति को यदि वीतरागता की ओर प्रस्थान करना है तो अहंकार का विलय करना पड़ेगा और समर्पण की साधना करनी पड़ेगी, अर्थात विनय का भाव रखना पड़ेगा। आज उन्नति का जो बाधक तत्व है वो क्या है? अहंकार। अहंकार के कारण व्यक्ति अपना विकास को रोक देता है। आदमी तो यह सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। जो मुर्गा बांग देता नहीं, वो सोचता है सूर्योदय हो गया। कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है, क्या सोचता है? मेरे से गाड़ी चल रही है, बैलगाड़ी। थोड़ा सा भी किसी के पास में ज्ञान है और इतना अहंकार आ जाता है और यह सोचता है मेरे बिना सभा संस्थाएं चलती नहीं है, मेरे बिना घर चलता नहीं है, मेरे बिना समाज चलता नहीं है। ये जो अहंकार है वो प्रगति का बाधक है, उन्नति का बाधक है, साधना को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं विचारों को पवित्र बनाना है तो पहला विचार में वी में 4 जो वी है वह विनय है। विनय की आराधना करो और जो जितना ज्यादा विनय का भाव रखेगा, विनय का मतलब चापलूसी पड़ा नहीं है।
चमचागिरी नहीं है। विनय का मतलब है अहंकार का विसर्जन, ममकार का विसर्जन। मैं और मेरापन का जो भाव छोड़ता है, ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करता है, वही व्यक्ति विनय की साधना कर सकता है। जब मैं और मेरापन आ जाता है, मैं कौन करती है? बकरी करती है। उसका गला काटा जाता है, मैना पक्षी होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। ऐसे अहं शब्द खराब नहीं है। अहं का मतलब क्या है? अस्तित्व। मेरा अस्तित्व, ये बात तो ठीक है, और उसके साथ में कार लग जाता है, वो फिर धिक्कार के अलावा कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। ज्ञानी जन कहते हैं अहंकार की कार से उतरो और विनम्रता के विमान में चढ़ जाओ। अहंकार की कार से उतरना जरूरी है। और ऐसे भी आदमी दिन भर कार में बैठा रहता है तो वो कैसा ही हो जाता है, उसको बाहर आना पड़ता है हवा की दृष्टि से और भी खाने पीने की दृष्टि से। तो कार से उतरना पड़ेगा। कौन सी कार? अहंकार की कार से उतर जाओ और विनम्रता के विमान में चढ़ जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। राजा श्रेणी को विद्या प्राप्त करना था, और विद्या देने वाला कौन? चंडाल। कहानी लंबी है, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं। जो विद्या देने वाला है वो तो नीचे बैठा, और जो विद्या लेने वाला है वह सिंहासन पर बैठा। और चंडाल विद्या दे रहा है, लेकिन राजा श्रेणी को विद्या आ नहीं रही है। खूब कोशिश की। राजा श्रेणी ने अभय कुमार से कहा कि चंडाल बदमाश है, ये विद्या देना नहीं चाहता है, ये नखरा कर रहा है, होशियारी दिखा रहा है, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ रहा है। वो तो अभय कुमार था जो बुद्धि का भंडार था, बुद्धि का धनी था। वो बोला, राजन, ऐसा ग्रंथों में कहा जाता है, उसने अपनी भाषा में और मैं मेरी शैली में बता रहा हूं कि ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है, जो विद्या लेने वाला है वो नीचे बैठता है, और जो विद्या देने वाला है वो ऊपर बैठता है। उसमें हरिजन महाजन नहीं देखा जाता है। जो विद्या देने वाला है वो हमारा गुरु होता है, और लेने वाला शिष्य होता है। ऐसी बात कही अभय कुमार ने। तत्काल राजा नीचे बैठा और चंडाल ऊपर बैठा, विद्या दी और विद्या आ गई। एक क्षण भी नहीं लगा। क्यों? विनय का भाव। आचार्य महाप्रज्ञ ने गुरुदेव तुलसी के प्रति कितना विनय रखा, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया। वर्तमान में भी हम देखते हैं जो साधु साध्वियां, जो श्रावक श्राविकाएं, जो गुरु के प्रति, बड़े संतों के प्रति, बड़े लोगों के प्रति विनय का भाव रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं, सविनय बद्धांजलि पूर्वक निवेदन करते हैं, तो जरूर उनको विद्या आ जाती है। सामान्य व्यक्ति है जिनका शोषण इतना मजबूत नहीं है, और यदि वो विनय रखता है तो धीरे धीरे विद्या आ जाती है। 4 प्रकार की बुद्धि बताई नहीं, 4 प्रकार की बुद्धि। उसमें एक बुद्धि कौन सी है? विनय की बुद्धि। अर्थात विनय करते करते बुद्धि का विकास हो जाता है। और इतना विनय किया, और कभी कभी जीव को केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और जो विनय नहीं करता है, गुरु की आसाधना करता है, तो कुल बालूका की तरह, कुल बालूक नाम सुना नहीं? कुल बालूक की तरह वह पतन को प्राप्त हो जाता है। जो गुरु की आसाधना करता है, कभी भी गुरु की आसाधना नहीं करना, संघ की आसाधना नहीं करना, संतों की आसाधना नहीं करना। आसाधना करने का मतलब है आपके भीतर में अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां पतन है, वहां साधना धूमिल हो जाती है, और व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए विचार को निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, तो पहला जो डी है, विनय की साधना करो। कबीरा गर्व न कीजिए, लेकिन हंसवे कोई, अधहु नाव समुद्र में कहां जाने कहां हो। कितना सुंदर का है। इसलिए अहंकार नहीं, विनम्रता की साधना। दूसरा जो बताया है, विचार में जो विचार है, वो दूसरा है विवेक। विनय के बाद में विवेक। चैतन्य का जागरण कब होता है?
जब विवेक जागृत हो जाता है तो चैतन्य का जागरण होता है, प्रज्ञा का जागरण होता है। और चैतन्य की अनुभूति कब होती है? जब आपका विवेक जागृत हो जाता है। मनुष्य की जो पहचान है वो विनय और विवेक से पहचानी जाती है। तुलसीदास जी ने कहा विनय और विवेक, तो विवेक का मतलब है पृथक्करण, दूध का दूध, पानी का पानी, हंस दृष्टि। और जिसकी विवेक चेतना जागृत है तो समझना चाहिए तीसरी आंख उद्घाटित होगी है। विवेक को तीसरी आंख का है, विवेक को 10वीं निधि का है। और विवेक अलौकिक तत्व है, दिव्य शक्ति है, परम ज्ञान है, वैराग्य देने वाला है, परम तप है और परम शक्ति है। और जहां अविवेक होता है वहां व्यक्ति स्वयं का पतन करता है और दूसरों का भी पतन कर लेता है। इस अविवेक के कारण कितने घर परिवार बर्बाद हो गए। क्यों हुए? उन्होंने विवेक नहीं रखा। कैसे नहीं रखा? बोलने का विवेक नहीं रखा, खाने का विवेक नहीं रखा, चलने का विवेक नहीं रखा, प्रतिलेखन में विवेक नहीं रखा, प्रतिगमन में विवेक नहीं रखा, तो नुकसान हो गया। साधु के लिए बताया गया है, साधु हर समय विवेक की साधना करे। विवेक धम्म आइए, विवेक में ही धर्म है और विवेक ही मोक्ष का साधन है। आप विवेक कह दो, जागरूकता कह दो, एक ही बात है। यानी विवेक से काम करना मतलब जागरूकता के साथ काम करना कि भाई विवेक से चलना, विवेक से रसोई बनाना, अर्थात जागरूकता के साथ रसोई बनाना। आचार्य बार बार साधु संतों को सचेत करते रहते हैं, विवेक रखो, विवेक रखो। बोलना है तो बोलने में विवेक, खाना है तो खाने में भी विवेक होना चाहिए। अब खा भी रहे हो, टीवी देख रहे हो, बात भी कर रहे हो, इधर उधर भी देख रहे हो, तो कभी कभी नुकसान हो जाता है। इसलिए कहा गया है तब मुक्ति तब पूर्व कार्य। उत्तरायण सूत्र में कहा है जो आप कार्य करे हो उसी में तल्लीन। आप व्याख्यान सुन रहे हो तो केवल व्याख्यान में तल्लीनता होनी चाहिए। आप व्याख्यान भी सुन रहे हो और मोबाइल से बात भी कर रहे हो, पड़ोसी को कुछ बता भी रहे हो, ये भी एक तरह की आशासना है, अविवेक है। यदि आपको आवश्यक काम है तो आप उठ कर जा सकते, कोई मनाही नहीं है। और यदि आप वहां बैठे बैठे यदि बात करते हो या किसी को बताते हो तो आसपास में जो बैठा है उनके डिस्टर्ब होता है। और कभी कभी जो प्रवचनकार है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, बार बार उधर ध्यान जाता, क्या हुआ क्या हुआ क्या। कभी कभी देखते हैं महिला आती है, भाई आते हैं, कुर्सी को रगड़ते हैं। अरे प्रवचन चल रहा है, आपको बैठना तो उठा तो सकते हो। अरे देखो 100 किलो की तो कुर्सी है नहीं है, देखो आप उठा नहीं सकते हो, उठा नहीं सकते हो, तो ये विवेक। जूते कैसे उतारना ये भी विवेक होना चाहिए, कैसे बैठना ये भी विवेक होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आते तो बाद में और आगे आकर पहले बैठते हैं, ये भी अविवेक है। आपको यदि पहली पंक्ति में बैठना है तो आप पहले आओ, पहले आओ, पहले पाओ। बाद में आते हो और पहले पाने की कोशिश करते हो तो कभी कभी विवाद भी हो जाता है। और हमारा जैन धर्म विवाद में विश्वास नहीं रखता है, संवाद में विश्वास रखता है, विवेक में विश्वास रखता है। गुरुदेव तुलसी बार बार सुनाते थे और सुबह हम प्रार्थना के बाद में नारा बोलते नहीं, विवेक के धम्म आइए, विवेक में ही धर्म है। एक सेंटेंस यदि आप याद कर लो, विवेक में धर्म है, तो आप समाई करते, समाई में भी विवेक होना चाहिए। माड़ा फेरते हो तो माड़ा में भी विवेक होना चाहिए। अब माड़ा भी फेरे हो और आंख खोल दे कि बिननी क्या कर रही है, घर का काम करे नहीं करी है, नौकर वो घी की डली तो नहीं खा रहा है, ये नहीं करा है, अरे वो ध्यान करा नहीं करा, तू तुम्हारा ध्यान रख। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है। फिर आप कहते महाराज इतने वर्षों से मैं माड़ा फेर रही हूँ, अभी कुछ लाभ नहीं हुआ, और लाभ कहां से होगा। तो आंख भी खोल रही है, देख भी रही है, और फिर एक बार बोलती नमो अरहंतारं, आंख बंद करती है, फिर थोड़ी सी आवाज आई, अरे बिजली ने कोई कांच का कोई बर्तन तो नहीं गिरा दिया, वो नहीं गिरा दिया, अरे तुम माड़ा फेर रही है, बिजली में तुम्हारा ध्यान है, कांच में ध्यान है। इसलिए वो
लाभ नहीं होता है। तो यहाँ का है और थोड़ा काम करो, ज्यादा काम करो, उसमें विवेक होना जरूरी है। और जितना ज्यादा विवेक होगा उतना ही व्यक्ति वो आगे बढ़ेगा। और अविवेकी होता है वो खुद का नुकसान और दूसरों का भी नुकसान कर लेता है। कभी कभी भाई बहन तपस्या करते हैं और धारणा और पालना। पहले दिन धारणा करते हैं कि भाई कल 24 घंटा और 36 घंटा भूखा रहना है, तो खूब 2 दिन का माल एक साथ में उड़ा दे, तो परिणाम क्या आता है? गड़बड़ हो जाती है। धारणा में गड़बड़ हुई और पालना में और फिर गड़बड़ होगी, तो कभी कभी वो गड़बड़ ऐसी हो जाती है ठीक होने में बहुत समय लगता है। इसलिए कहा जाता है तपस्या के द्वारा यदि गड़बड़ हुई है तो वापिस तपस्या कर लो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हर प्रवृत्ति में विवेक रखना, खाने में, पीने में, बोलने में, रहने में, सहने में, मतलब कहना नहीं, परिवार को सुखी बनाना है तो 3 बातों का ध्यान रखना: रहना, सहना, कहना। रहना मर्यादा के साथ, विवेक के साथ रहना, विवेक के साथ कहना, और सहन भी विवेक के साथ करना। मतलब ऐसा नहीं व्यवस्था से सहन नहीं करना, विवेक के साथ सहन करना, तो उसका एक बड़ा लाभ होगा। हमारे एक संत हुए हैं मुनि कनक मल जी साहब, वहीं के थे महाराष्ट्र के, बाप और बेटे ने दीक्षा दी। योग ऐसा हुआ, बाप का मन विचलित हो गया और घर जाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन बाप के मन में आया मैं मेरे बेटे को लेकर भी जाऊं, और बेटे ने 2 टुक उत्तर दे दिया, मैं वापिस संसार में जाने वाला नहीं हूं। अब बाप के मन में आया कि ये मेरा भंडाफोड़ न कर ले, ये है गुर्दे को शिकायत न कर ले। आदमी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गलतियों को ढकने के लिए दूसरों के प्रति दोष लगाने में वो संकोच नहीं करता है। अब वो गुर्दे कन्हैयालाल जी नाम था पिता का, मुनि कन्हैयालाल जी ने गुरुदेव तुलसी से शिकायत की, ये जो कनक है ये कहना नहीं मानता है, सीखता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा नहीं करता है। तो आचार्य ने सोचा भाई बाप कह रहे हैं, और कनकों का कनक पिताजी जैसा कहते वैसा करना है। 1 बार का, 2 बार का, 3 बार शिकायत की, और 4थी बार में गुरुदेव ने कड़ी दृष्टि करते हुए कहा, इस बार यदि तुमने तुम्हारे बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा। अहिंसात्मक तरीके से साधु की भाषा में कहा। जैसे ये कहा, मुनि कनक के आंखों में आंसू, मात्र 10 साल की उम्र, और जैसे साधु के आंख में आंसू आ गए, छोटी उम्र वाले साधु के आंख में आंसू आ गए, तो एक आचार्य का नैतिक कर्तव्य होता है एक बार उसको गले लगाना। फिर जो आगे की बात आगे, जैसे ये कहा, रोने लगा, गुरुदेव ने गले लगा, क्या मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पास में मंत्री मुनि भी नहीं होने चाहिए। और मगन लाली स्वामी, उसमें मंत्री मुनि नहीं थे, मंत्री मुनि बाद में बने, मगन जी भी पास में नहीं होने चाहिए। गुरुदेव तुलसी के मन में आया, गुरुदेव तुलसी को भी हंसी आ गई कि ये नहीं जानता, ये तो आचार्य की दूसरी देह है। लेकिन अब कोई साधु कह देता है पास में कोई नहीं होना चाहिए, फिर आचार्य हो चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, एक व्यवहार के नाते कोई भीतर की कोई बात हो सकती है, अंत में कोई बात हो सकती है। तो फिर मंत्री मुनि साइड में हो गए, और आप फरमा रहे हो कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना, ऐसा करना, ये करना, वो करना। लेकिन मैं विनम्रता से आपको निवेदन कर रहा हूं, पिताजी कह रहे हैं तुम घर चल, अब आप फरमाओ। जैसे ये बात कही, तत्काल, अरे तुम मेरे पास में बैठ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब कन्हैयालाल ने सोचा मेरा भंडाफोड़ होने वाला है, और पीछे के रास्ते से कहने मतलब संघ से अलग हो गए। क्यों? उन्होंने पहले अविवेक का परिचय दिया, और फिर न जाने अविवेक करते गए, और वो चले गए, और इन्होंने विवेक का परिचय दिया। मेरे माँ बाप जो है वो गुरुदेव तुलसी है, और मेरे कोई माँ बाप नहीं है, कि मैंने घर बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया है, और माता पिता का कोई रिश्ता नहीं है। व्यवहार के नाते हम कहते हैं हमारे संसार पक्ष है, माँ बाप है, बाकी सब आप हमारे माँ बाप हो। साधु साध्वी और श्रावक श्राविका का जोड़ा है, और भगवान महावीर ने तो श्रावक श्राविका को माता पिता के समान बताया। तो कितना बड़ा पद दिया, कितना बड़ा सम्मान दिया है।
तो मूल में कनक मुनि की जो बात बता रहा हूं। अब मुख्य जो बात है, एक बार गुरुदेव तुलसी ने कनक को कहा, जाओ घड़ी लेकर आओ, घड़ी में समय, घड़ी में कितना समय हुआ है बताओ। तो वो गए, रास्ते में मगनमल्ली स्वामी मिल गए। कनक जी इधर आओ। छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई बुला देता है, कोई बुला देता है। मन के सरल होते हैं, भोले होते हैं और कुछ मन गमते भी होते हैं, दोनों बात है। कभी कभी छोटे बच्चे आते हैं, उसे काला हो गोरा हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। किसी किसी का आभा मंडल जैसा होता है या किसी की पुण्य इतनी तेज होती है तो सबका मन हो जाता है इनसे बात करे। तो कनक को कहा आओ। कनक मुनि एकदम छोटे और मंत्री मुनि कितने बड़े, हाथ जोड़कर निवेदन किया, मुनिराज अब भी नहीं आऊंगा, पहले मैं गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। गुरु ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी पूरी करके जो घड़ी का समय बताना या घड़ी ले जाना है वो करके फिर बाद में मैं आपके पास में आऊंगा। कहते हैं मगन लाली स्वामी भी देखते रह गए कि साधु का कितना विवेक जागृत है, कि आज्ञा के प्रति कितना समर्पित है। और आज हम कभी कभी कहते हैं तो आप लोग इतने होशियार हो, आगे से आगे काम भुलाते रहते हो, आगे से आगे काम भुलाते रहते हो और कभी वो काम होता ही नहीं है। अरे महाराज मैंने उसको कह दिया, महाराज मैंने उसको कह दिया, और फिर ऊपर से सफाई और देते आप कि महाराज मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी गलती होगी। अब वो सफाई तो देना ही पड़ेगा, सफाई तो देना ही पड़ेगा। तो लेकिन मूल बात है विवेक की, कितना एक छोटा साधु हो, कितना विवेक, कितना विवेक। तो ये विवेक में धर्म है। तो विचार में पहला वी है विनय, दूसरा है विवेक और तीसरा है विरक्ति। विरक्ति, विषयों से विरक्त होना, शब्द रूप रस गंध स्पर्श जो है इनके प्रति आसक्ति नहीं रखना। ये आसक्ति है जा नहीं सकती है, एक बार आ गई फिर जा नहीं सकती है। पर नाम ही कितना सुंदर है, आसक्ति अनासक्ति, अटैचमेंट। और कभी कभी इतना अटैचमेंट हो जाता है आदमी अनर्थ भी कर लेता है, इतनी आसक्ति हो जाती है। 80 वर्ष का आदमी हो गया, 90 वर्ष का आदमी हो गया और किसी लड़की को देखा और उसमें आसक्ति हो जाती है, मेरे को इसके साथ में शादी करना है। और तू मसान में जा रहा है, 90 वर्ष का है और लड़की 16 साल की है, कि कुछ भी हो मेरे को इसके साथ में शादी करना। ये आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है। अरे तुम्हारे से चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है और पूरा दिख नहीं रहा है, पूरा सुन नहीं पा रहे हो, फिर भी आसक्ति आसक्ति। 80 वर्ष का आदमी है, 90 वर्ष का आदमी है और मुंह में दांत नहीं है, फिर भी मुंह में सुपारी लेकर ऐसे ऐसे करता रहता है। ये क्या है? आसक्ति है। हम कहते हैं अब तुम 90 वर्ष के हो गए, अब तो रात्रि भोजन का त्याग नहीं। महाराज रात को दूध लेना तो बहुत जरूरी नहीं, कमजोरी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। डॉक्टर ने कहा है रात को दूध पीना है और साथ में थोड़ा बिस्कुट खा लेना, एक गुलाब जामुन भी खा लेना, थोड़ी ताकत बनी रहेगी। और क्या माता खाएगा क्या? क्यों? ये आसक्ति है, पदार्थ के प्रति आसक्ति, वस्तु के प्रति आसक्ति है। आपके शुगर की बीमारी है और आज सुबह सुबह हमारे दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ लोग नाश्ता रखते हैं, नाश्ता रखते हैं, कभी चाय बिस्कुट, कभी और है, कभी बड़े गुलाब जामुन, कभी छोटे गुलाब जामुन, कभी राजभोग है। अब आपके शुगर की बीमारी है लेकिन मन कह रहा है दो तो खा लूं, घरवाली तो खाने देती नहीं है और यहाँ कोई कहने वाला नहीं है। अरे परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? उसको भुगतना पड़ेगा। क्यों? ये आसक्ति है। इस आसक्ति के कारण आदमी साधना से च्युत हो जाता है। और हमारे जैन आगमों में बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आता है मंगू आचार्य का। नाम सुना होगा आपने, मंगू आचार्य बड़े आचार्य थे, शक्ति संपन्न आचार्य थे, लेकिन रस लोलुपता के कारण, आहार की आसक्ति के कारण शिष्य छोड़कर चले गए और मंगू आचार्य अकेले मथुरा में रहे। आयुष्य पूर्ण हुआ और मरकर यक्ष योनि में पैदा हुए। जो आचार्य है, साधु है, उसकी गति कौन सी होती है? देवलोक में भी वैमानिक, हाँ देवरमण, मकान का नाम ही देवरमण है, नहीं देवरमण है नहीं मकान का नाम। हाँ, तो आसक्ति के कारण वो यक्ष योनि में पैदा हुए। और जब उन्होंने अपने ज्ञान बल से जाना, अरे मैं इस कारण पैदा हुआ हूं, तो जब उनके शिष्य जंगल में मिलते हैं तो वो जीभ बाहर करते हैं, डरावना रूप राक्षस का से, कि तुमने मेरे को पहचाना कौन? मैं तुम्हारा गुरु। तो हमारे गुरु का तो स्वर्गवास हो गया नहीं,
तो इसलिए मैं तुम्हारे को बताने के लिए आया हूँ। तुमने मेरे को बहुत कहा यहाँ से विहार कर लो, विहार कर लो, यहाँ रहना अच्छा नहीं है, साधना की दृष्टि अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। रस लोलुपता भोजन की आसक्ति के कारण मैं मरकर यक्ष योनि में पैदा हुआ। पुंडरीक और पुंडरीक का उदाहरण ले लो। 1000 वर्ष की साधना करने वाला साधक, कितना 1000 वर्ष की साधना करने वाला साधक संसार में आया, 2.5 दिन राज्य किया होगा और मरकर 7वीं नारकी में गया। और उनका जो भाई था पुंडरीक, उसने साधु बना लिया, उसने भी 2.5 दिन साधु बना पड़ा और मरकर सर्वार्थ सिद्ध में गया। आसक्ति अनासक्ति का एक उदाहरण दे सकते हो। इसलिए कभी आसक्ति नहीं रखना, न तो पुत्र में आसक्ति रखना, न पोते में आसक्ति रखना। कभी कभी बहनें बोलती महाराज थोड़ा मोह तो करना पड़ता है, थोड़ा लाड करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो बींदनी हनी रोटी नहीं गालेगा। तो ये भी एक स्वार्थ का भाव हो गया। स्वार्थ भी है और आसक्ति भी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मूल करती ब्याज छोला गया, दादा का वारिस पोता होता है और बेटे से इतना प्यार है या नहीं है, पोते से जरूर प्यार होता है। और मम्मी यदि बेटे को कुछ कह रही है तो दादी पक्ष ले लेती है, मेरे पोते को कुछ नहीं कहना है। और कभी कभी और उस मोह के कारण, पक्ष के कारण बच्चा बिगड़ती जाता है और गलत रास्ते भी चला जाता है। इसलिए आसक्ति मोह बड़ी खतरनाक है, बड़ा खतरनाक। सेठ के प्राण निकल रहे तो पुत्र ने सोचा भाई सेठ जी के प्राण निकले हैं, सब वहां आकर खड़े हो गए। सेठ ने कहा अशोक कहाँ है, देवेंद्र कहाँ है, सुरेंद्र कहाँ है, रमेश कहाँ है? कि पिताजी चारों यही हैं। अरे मूर्ख, तुम चारों यही हो तो दुकान में कौन है? अरे प्राण निकले हैं, ऐसे पूरा हो रहा हाल भी दुकान में आसक्ति। सेठ के प्राण निकल रहे हैं और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, बोला नहीं जा रहा है। पास में डॉक्टर भी खड़े, पुत्र भी खड़े। पुत्र ने डॉक्टर साहब से कहा पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं, कोई उपाय है? कि हाँ एक उपाय है, एक इंजेक्शन लगेगा 40,000 का, 40,000 का इंजेक्शन लगेगा। उनसे एक बार तो वो बोल देगा और उनके मन में जो बात है वो आपको बता सकता है। पुत्र ने सोचा कोई बात नहीं, 40,000 कमा देंगे, पिताजी अंतिम शिक्षा फरमा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा ही भला हो जाए। इंजेक्शन लाया, इंजेक्शन लगाया और सेठ बोला मूर्ख तुम ध्यान नहीं रखते हो, गाय झाड़ू खा रही है। पुत्र ने सोचा फोड़ दिया करम, 4 रुपया का झाड़ू 40,000 का चूना लगा दिया। ये है आसक्ति है। और कभी कभी ऐसी आसक्ति हो जाती है, एक सेठ हॉस्पिटल गया, चिकित्सा में कितने रुपए? 1000 रुपया लगेंगे, पुरानी बात है। और कफन में 30 रुपए लगेंगे कफन के। तो सेठ बोला 1000 रुपये को छोड़ो, 30 वाला मामला ठीक है। अब बोलो कितनी आसक्ति है, वो प्राण निकले जा रहा है, ये आसक्ति। और ये आसक्ति इतनी खतरनाक होती है जिससे केवल श्रावक ही नहीं, साधु भी यदि आसक्ति करता है तो वो भी साधना से च्युत हो सकता है और गलत परिकल्पना कर ले तो नरक और निगोद में भी जा सकता है। इसलिए ये कभी भी आसक्ति का भाव नहीं, अनासक्त चेतना का विकास, विरक्ति का भाव होना चाहिए। और संसार में रहते हुए भी विरक्ति की साधना कर सकते हैं। सब साधु नहीं बन सकते हैं तो घर गृहस्थ में रहकर भी आप साधना कर सकते हैं। भावना ये भावना कि मैं संपूर्ण विषयों से व्यक्त होकर साधु बनकर और परम तत्व को प्राप्त हूं, लेकिन सब साधु नहीं बन सकते हैं। तो आप संसार में रहते हुए जे समदृष्टि देवरा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रहे जो धाय खिलावे बाल। जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नवराती है और माँ से भी ज्यादा प्रेम देती है, फिर भी वो क्या कहती है, लड़का मेरा नहीं है। उसी प्रकार आप घर गृहस्थ में रहते हुए आप उद्धाय माता की तरह जीवन जिए, मतलब अनासक्ति का जीवन जिए और विरक्ति का जीवन जिए। और जो व्यक्ति अनासक्ति का जीवन जीता, विरक्ति का जीवन जीता है तो वह व्यक्ति आत्मा का उत्कर्ष कर सकता है, आत्मा का कल्याण कर सकता है। और यह सोचना 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्यों मैं इतना मोह करूं, क्यों भोगों में डूबूं, क्यों विषय में डूबूं, क्यों वासना में डूबूं, मुझे एक दिन जाना है। तो विरक्ति का जीवन, जितनी ज्यादा विरक्ति होगी
5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 जो विकार बताए हैं, इनको भी समझना चाहिए। 5 इंद्रियों के 23 विषय, इंद्रियों के कार्य क्षेत्र को विषय कहा गया है। श्रोतेंद्र के 12 विकार है और चक्षुरेंद्र के 7 है, घ्राणेंद्र के 12 है, रसनेंद्र के 7 है और स्पर्शेंद्र के 96 इंद्र है। 240 ये विकार होते हैं। एक शब्द आता है लिंग, एक शब्द आता है विकार, एक शब्द आता है वेद। ये 3 शब्द आता नहीं। लिंग तो लास्ट तक है, 6वें गुणस्थान तक लिंग रहता है। विकार है, अशुभ योग है, वह 6वें गुणस्थान तक रहता है। और वेद है 9वें गुणस्थान के पतन समय में और बाद में अवेदी हो जाता है। तो हमें क्या कर, विकार को छोड़ना है। और विकार कब छोड़ेंगे? जब हमारा दृष्टिकोण सही होगा। पदार्थ के प्रति दृष्टिकोण यदि आपका गलत है और आसक्ति वाला है तो साधना बराबर नहीं होगी। इसे बार बार भावना भाव कि मैं शब्द रूप रस गंध से विरत बनूं। और आपको देखना भी है, मना ही नहीं है। हम बहनों को देख रहे हैं, आप हमारे को देख रहे हो, उनमें कोई मना ही नहीं है। तो राग देश का भाव नहीं आना चाहिए। या राग देश का भाव आ जाता है, मोह आ जाता है, आसक्ति आ जाती है, तो फिर आदमी गलत काम करने में भी संकोच नहीं करता है। तो ये विचार में तीसरी जो वी है वो कौन सी है? विरक्ति, विषयों से विरक्त होना। चौथी जो बात बताई है वो सुंदर है, विधायक दृष्टिकोण। चौथा कौन सा है? विधायक दृष्टिकोण। हमेशा हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? विधायक होना चाहिए, पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए, सम्यक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधना करने वाला साधक, संसार में रहने वाला गृहस्थी हर समय सम्यक दृष्टिकोण का विकास करे। घर को स्वर्ग में बनाना है, साधना को पवित्र बनाना है, तो ये सम्यक दृष्टिकोण होना जरूरी है। और सम्यक दृष्टिकोण हुए बिना सम्यक तो पुष्ट नहीं होगा, और सम्यक तो पुष्ट हुए बिना जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। सम्यक तो कितनी बताई है? 5 सम्यक तो बताई नहीं। उनमें एक सम्यक है खायक सम्यक्त्व। खायक सम्यक्त्व का मतलब क्या है? आई हुई वापिस नहीं जाती हैं। और खायक सम्यक्त्व कब आती हैं? जब देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा है, शंका लवलेश नहीं है, सिद्धांत के प्रति, भगवान वाणी के प्रति उस जीव को सम्यक्त्व में भी खायक सम्यक्त्व आने की संभावना है। विजय सिंह जी पटवा की तरह आचार्य भिक्षु ने कहा था नहीं, विजय सिंह जी पटवा खायक सम्यक्त्व की बानगी, ऐसा शब्द का प्रयोग आता है। कहने का मतलब है खायक सम्यक्त्व के धनी लग रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आचार्य भिक्षु ने विजय सिंह जी पटवा के बारे में बात की है। तो आप में से भी खायक सम्यक्त्व के धनी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर थोड़ा सा विवेक रखोगे तो आप भी खायक सम्यक्त्व के धनी हो सकते हैं। देव गुरु धर्म में शंका नहीं रखना, गुरु की वाणी में शंका नहीं रखना, गुरु के वचनों में शंका नहीं रखना, आगमों में शंका नहीं रखना। कभी कभी आपके मन में शंका का भाव हो सकता है कि भगवान ने कहा है कि दुनिया में सबसे थोड़े गर्भवत मनुष्य है, सबसे थोड़े गर्भवत मनुष्य है, उनसे 27 गुना अधिक स्त्रियां हैं। अल्पाबोध में बता नहीं, उनसे 27 गुना अधिक स्त्रियां हैं। एक पुरुष के पीछे 27 है। तो आपके मन में शायद ही शंका हो सकती है कि महाराज इतनी स्त्रियां हैं तो फिर हमारे लड़के कुंवारे क्यों हैं, लड़कों की शादियां क्यों नहीं हो रही हैं? लेकिन कभी भी भगवान की वाणी में शंका नहीं होनी चाहिए। ये जो बात बताई है 2.5 द्वीप 15 क्षेत्रों की अपेक्षा से बताई है। जम्बू द्वीप, धारती खंड, अत पुष्कर, 5 भरत, 5 इरावत, 5 महावीर है नहीं, ये क्या ना 2.5 द्वीप 15 क्षेत्रों की अपेक्षा से ये बात बताई है। पर कर्म भूमि अकर्म भूमि जितने मनुष्य है ये समझने की बात है। भगवान की वाणी में शंका नहीं। इनमें निगंतम पायन सत्यम, कितना सुंदर कहा। भगवान का जो ये निर्गंत प्रवचन है, भगवान का मन निर्गंत प्रवचन है, वो सत्य है। यही निर्गंत प्रवचन सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। भगवान की वाणी एकदम शुद्ध है, प्योर है, 24 कैरेट सोना है। कभी भी उनमें शंका का भाव नहीं आना चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें दिन शासन मिला है और मनुष्य का जन्म मिला है, तेरापन दर्शन मिला है और भगवान महावीर की वाणी सुनने को मिलती है। आज भी करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो भगवान की वाणी सुनने के लिए तरस रहे होंगे, या उनको मौका नहीं मिलता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं सुनने के इच्छुक भी नहीं है। पत्नी ने अपने पति से कहा
शेर साहब भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो। सेठ बोला मैं मर जाऊंगा तो भी नाम का नाम नहीं लूंगा, तो भी भगवान का नाम नहीं लूंगा। और सेठानी बार बार टेंशन में रहती कि बुढ़ापा सुधर जाए, बुढ़ापा सुधर जाए, बुढ़ापा सुधर जाए। और सेठानी रोजाना उदास रहती, निराश रहती। एक दिन पोता आया, दादी क्या बात है, उदास क्यों? कि दादाजी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। इसमें टेंशन की क्या बात है, अभी दिलाता हूँ, अभी मेरे पास में इतनी शक्ति है, अभी भगवान का नाम दिलाता हूँ। अरे बेटा, मेरे को 70 साल हो गए कहते कहते। हाँ, मैं भी 90 साल ऊपर की हूँ, 90 साल ऊपर की हूँ, और घर में आए 70 साल हो गए तुम्हारे घर में। और बार बार मैं सेठ को कह रहा, सेठ भी 95 वर्ष का है, बार बार कह रही हूँ, मान नहीं रहा। दादी थोड़ी शांति रखो, अभी आपका काम करता हूँ। पोते ने क्या किया, रास्ते में खड्डा खोदा, खड्डा खोदा और ऊपर कांटे लगा दिए और ऊपर रेत लगा दिए, एकदम वापिस समतल भूमि जैसा कर दिया बराबर, ताकि किसी को पता नहीं चले कि यहाँ खड्डा है। और दादा को कहा, दादा चलो खेत में मक्की खाने के लिए, मक्की बहुत जोरदार हुई। दादा भी 95 वर्ष का था, हट्टा कट्टा था। आज भी कुछ ऐसे लोगों को हमने देखा तो 90 के हैं, 95 वर्ष के हैं, आज भी पूरे सक्रिय हैं। मैंने तमिलनाडु में एक बाई को देखा, संभवतः 90 वर्ष की होगी, और आज भी वो रसोई, मतलब जब थी वो रसोई बनाती। और जिन्हें कहती सासू जी के हाथ का अच्छा लगता है, सासू जी के हाथ का अच्छा, और इतनी मतलब फुर्ती, इतनी फुर्ती, फटाफट काम। तो सेठ को कहा मक्खिया खाने के लिए चलना, तो सेठ खुश हो गया, वह पोता लेकर जा रहा है और तेजी के साथ जा रहे थे। जाते जाते क्या हुआ, उसी रास्ते से ले गए, वो जो खड्डा था ध्यान रानी, और खड्डे में पैर पड़ा, गिरे नीचे। हे भगवान, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, जय श्री राम का। और पोता बोला, दादा की जय हो, दादा की जय हो, दादी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दादा बोला, मूर्ख, मेरे तो पैर के लगी है, तुम्हारे को मजा आ रहा है, जय हो, जय हो। दादी का सपना पूरा हुआ, दादी का सपना पूरा हुआ। हुआ क्या कि आज आपके मुंह से भगवान का नाम ले लिया। अरे मैंने उसका नाम ले लिया। अब बोलो, आदमी, ऐसे आदमी जब दुख आता है तब भगवान याद आता है। ज्ञानी जन कहते हर समय भगवान को याद हो, भगवान को हृदय में। ये कब रखेंगे, जब आपका दृष्टिकोण सही होगा। मिथ्या दृष्टिकोण नहीं होना, और मिथ्यात्व अवस्था में है तब भगवान का नाम कैसे लोगे, शुद्ध आत्मा का निर्माण कैसे करोगे। हमारी आत्मा शुद्ध है, हमारी आत्मा 24 कैरेट है, लेकिन ये अज्ञान का, मोह का, मिथ्यात्व का, कर्म का आवरण आया हुआ है। उस आवरण को हटाना है तो हमेशा विधायक दृष्टिकोण। कोई भी घटना हो जाती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एक शब्द आपने सीख लिया, कोई बात नहीं। सभा संस्था में कोई मीटिंग हो रही है, किसी ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस इतने में माहौल सरस हो जाएगा। और आपने कुछ कह दिया तो फिर माहौल निरस हो जाएगा, फिर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए कोई बात नहीं, घर में कुछ घटना घटी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नो टेंशन, ओनली अटेंशन, लुक एट पॉजिटिव, लुक एट पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो। गांधी जी के 3 बंदर है नहीं, ये तो आप सब जानते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो बंदर हमारी तरफ से जोड़ दो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, बेड़ा पार है। जिस दिन आपने अच्छा सोचना शुरू कर दिया तो गस्सुकुमार मुनि की तरह आप भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हो। 10 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली गस्सुकुमार मुनि ने, और ससुर जी क्या कर रहे हैं, पगड़ी बांध रहे नहीं, पाल बांधी नहीं, पाल, और फिर मिट्टी की पाल और अंगारे, और उसमें सोच रहे हैं, आहा, मैं संसार में होता तो ससुर जी मेरी पगड़ी बांधते हैं। ये शिव रूपी रमणी मतलब पगड़ी बांध रहे हैं, और चिंतन बदला, भावना बदली, और शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए और मोक्ष पधार गए। उसमें यदि गुस्सा करते तो नुकसान हो सकता था, नुकसान हो सकता था। इसलिए कहा गया है हमेशा पॉजिटिव भाव, और जब नेगेटिव भाव आता है तब अनेक समस्याओं का निर्माण हो जाता है। और नेगेटिव असर का सीधा, नेगेटिव भाव का सीधा असर पेट पर आता है। एक विचारक ने कहा, पेट खराब मन खराब हो जाएगा। क्यों? क्यों? नेगेटिव भाव आया, सीधा पेट पर असर पड़ेगा, पेट खराब होगा, मन खराब होगा। और जहां नेगेटिव, इसलिए कहा गया है न तो नेगेटिव बोलो, न नेगेटिव लिखो, न नेगेटिव देखो, कुछ नहीं करना, सब पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव।
इतने में तो ये पी एक आ जाता है पॉजिटिव का, तो बेड़ा पार हो जाए। सम्यक्त्व का पुष्टिकरण हो, सम्यक्त पुष्ट हो, विधायक भाव हो। और आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में सम्यक दृष्टि कौन है? तो सम्यक चिंतन वाला है वह सम्यक दृष्टि है। कितनी गहरी बात बता दी है। और जो सम्यक दृष्टि होगा तो धीरे धीरे मन वचन काया से भी स्वस्थ होगा और वो वीतरागता से प्रस्थान करेगा। और कोई भी क्रिया करेगा तो उस क्रिया में उसके सकारात्मक भाव रहेगा। तो मुझे हर कार्य करना है सकारात्मक दृष्टि से करना है, उसका नजरिया भी अच्छा रहेगा। और कोई प्रवृत्ति करेगा उसमें यही भाव रहेगा, मुझे नेगेटिव भाव नहीं रहना, नेगेटिव भाव नहीं रहना है। कोई बात नहीं, किसी ने नुकसान भी कर लिया तो भी पॉजिटिव भाव रखना चाहिए। किसी ने आपको गाड़ी भी दे दी तो ये सोचना चाहिए गाड़ी नहीं है गोली दी है। क्या? गाड़ी नहीं है गोली दी है। और ये मेरे जीवन का सुधार करा है, मेरे जीवन का विकास करा है। तो मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, आप यदि आत्मा को पवित्र बनाना चाहते हैं तो आत्मा के पवित्रता में विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विचार दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक विचार भी होते हैं, नकारात्मक विचार भी होते हैं, अच्छे विचार भी होते हैं, खराब विचार भी होते हैं, और अच्छे भाव भी होते हैं, खराब भाव भी होते हैं, और कृष्ण पक्ष भी होता है, शुक्ल पक्ष भी होता है। यदि अच्छे विचार है तो शुक्ल पक्ष है, और खराब विचार है तो कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष वाला दुर्गति में जाता है और शुक्ल पक्ष वाला सदगति में जाता है। इसलिए हमेशा विचार अच्छे, और विचार में विचार चार है, चार क्या भी है, विनय, विवेक, विरक्ति, विधायक भाव, इसकी साधना करनी चाहिए। तो आज हम विचरण के क्षेत्र में, आज हम ये न्यू अलीपुरी है ना, और विजय सिंह जी बैठ के यहाँ आए हैं। और आप सब जानते हैं सबको विजय प्राप्त करना है। विजय प्राप्त करना है। विजय प्राप्त कब होगी? जब हमारे विचार